हे गाइस, वेलकम टू स्पायरिंग लर्नर। इस वीडियो में मई मंथ के 4th वीक के प्रश्नों को कवर करेंगे। यह पार्ट 4 है। यदि आपने सेकेंड वीक और थर्ड वीक के वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए गए लिंक के थ्रू आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एस्पायरिंग लर्नर ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में जितने भी कवर किए गए क्वेश्चन हैं इसको क्विज फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दिया जाता है टेलीग्राम में, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में हुए चेंजेस के साथ। 40 बेसिस पॉइंट पर आपका चेंज किया गया है। अब जो न्यू रेपो रेट है आपका 4% रह गया है, 40 बेसिस पे चेंज कर दिया है। दैट मीन्स 40 बेसिस पे आपको कम कर दिया गया है। इसी तरह रिजर्व रेपो रेट का बात किया जाए तो 3.75% जो है वो आपका पहले था, प्रीवियसली था। अब जो है न्यू रेपो रेट आपका 3.35% रह गया है। एमएसएफ का बात किया जाए तो 4.25% रह गया है, जो कि 40 बेसिस पे कम कर दिया गया है। और बैंक रेट भी सेम आपका 4.25 रहा है एमएसएफई के जैसा। कैश रिजर्व रेशियो 3% रहा है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। स्टैचुटरी एसएलआर का बात किया जाए तो 18% रहा है और इसमें 25 बेसिस पॉइंट पर आपका कम हुआ है। चलिए मूव करते हैं इंपॉर्टेंट डेज और ऑब्ituaries के साथ। तो 23 मई को हमने देखा था वर्ल्ड टर्टल डे, एंड 25 मई को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड थायराइड डे। और साथ ही साथ इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे भी 25 मई को मनाया गया। 28 को वर्ल्ड हंगर डे मनाया गया। और इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर 29 मई को मनाया गया। और 29 मई को ही वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे भी ऑब्जर्व किया गया था। और 31 मई को हम लोग हमेशा वर्ल्ड नो टबैको डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑब्ituaries का बात किया जाए तो आर सन मुगम जो है वो फुटबॉलर थे जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, जिनका निधन हो गया। बलबीर सिंह दोसांझ, ठीक है, बलबीर सिंह दोसांझ जो है इनका ये हॉकी प्लेयर थे और ये फर्स्ट पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले पर्सन थे। मोहित वागल जो है वो एक्टर थे। आसेले कूपर का बात किया जाए तो ये टेनिस प्लेयर थे। मैंने यहाँ पर डबल लिख दिया है दलबीर सिंह दोसांझ। श्यामालाल भावे जो है वो वोकलिस्ट थी। मुस्ताबा हुसैन जो है वो ऑथर थे, उर्दू में लिखते थे। और स्टेनले हो जो है वो बिजनेस टाइकून थे। और सिमोनी जो है वो फुटबॉल कोच थे। हना किमोरा जो है वो आपका जापानीज रेसलर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम द न्यू नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड रिसेंटली, एंड योर आंसर इज झाम्बी फुक्कुन। झाम्बी फुक्कुन ने हरिजिंदर कौर तलवार को रिप्लेस किया है। संगीता रेड्डी की बात किया जाए तो फिक्की के प्रेसिडेंट है और संजीव मेहता जो है वो फिक्की के वाइस प्रेसिडेंट हैं। How much amount was approved by the government for the scheme in fisheries sector, and your answer is 20,050 करोड़ जो है फिशरी सेक्टर में दिया जा रहा है। 20,050 करोड़ जो आपको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत दिया जा रहा है फिशरी सेक्टर को। मूव करते हैं। विच कंपनी हैज पार्टनर विद सोशल मीडिया जायंट फेसबुक टू ट्रेन ऑफलाइन रिटेलर्स टू गो डिजिटल, एंड योर आंसर इज सैमसंग। सैमसंग ने फेसबुक के साथ क्या क्या है, पार्टनर किया है, जो कि सोशल मीडिया जायंट है फेसबुक, जिसके साथ पार्टनरशिप किया है, जो कि ऑफलाइन रिटेलर्स को क्या करेगा, ट्रेन करेगा डिजिटली कैसे उनको काम करना है। ठीक है, मूव करते हैं। फुटबॉलर Artis Aduriz who announced retirement recently belong to which country, and your answer is Spain. स्पेन का बात किया जाए तो कैपिटल इज मैड्रिड एंड करेंसी इज यूरो। जर्मनी का बात किया जाए तो बर्लिन इज कैपिटल एंड यूरो इज करेंसी, एंड ब्यूरोज आयरिस जो है इसका कैपिटल है और करेंसी जो है वो आपका पेसो है। कैपिटल ऑफ रशिया इज मैस्को एंड रूबल इज करेंसी। The Ministry of Electronic and Information Technology has launched 7 services of Indian Meteorological Department on which app, and your answer is उमंग ऐप लॉन्च किया है। इलेक्ट्रॉनिकल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हमारे मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद। ठीक है, और माई गवर्नमेंट का बात किया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है। कोविन-20 का बात किया जाए तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है। और महाकवच जो है वो महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया हुआ ऐप है। नेम द सेलिब्रिटी हु रिसेंटली लॉन्च ग्रूमिंग एंड पर्सनल केयर ब्रांड एम्बेसडर फ्रेश। फ्रेश का स्पेलिंग यहाँ FRESH नहीं है, FRSH है। और इसका आंसर जो है वो सलमान खान है। आयुष्मान खुराना जो है वो टाइटन आई वियर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और अमिताभ बच्चन जो है आपके IDFC बैंक फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं।
Which fintech startup has tie up with Visa for innovative payment solution for SME and startup? And your answer is Jaggle. Jaggle के साथ वीज़ा ने क्या किया है, पार्टनरशिप किया है, जो एक पेमेंट सॉल्यूशन है SME के लिए। मूव करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म 11 member committee to simplify and expedite the drug अप्रूवल प्रोसेस इन इंडिया। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द कमिटी? इज योर आंसर इज राजेश भूषण जो है वो कमेटी के चेयरमैन है, जो कि 11 मेंबर कमेटी बना हुआ था जो कि करेगा ड्रग अप्रूवल प्रोसेस को सिंप्लीफायर और इसको तेज़ी से बढ़ावा देगा। नीरज कुमार प्रसाद का बात किया जाए तो उनका भी एक कमेटी बना हुआ था जो कि अभी वाइजैक में जो गैस लीक हुआ था उनका प्रोब जो जांच कमेटी है वो नीरज कुमार प्रसाद जो है उनके हेड है। मूव करते हैं। द एका बुक इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर? एंड आंसर इज जेके रॉलिंग। रस्किन बॉन्ड ने अभी होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट एंड ट्रेन प्लेन्स नाम के बुक लिखे हैं। जॉन बोल्टन ने लिखा है द रूम वेयर इट हैपन अ वाइट हाउस मेम्योर बुक लिखा है। और बोमा देवरसाई चंद्रवदन ने फियर ऑफ गॉड नाम के बुक को लिखा है। मूव करते हैं। जैमी हैम्पटन एन अमेरिकन प्लेयर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम विच ऑफ दिस स्पोर्ट इवेंट? एंड आंसर इज टेनिस। यहाँ पर आपका दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मतलब दो तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तो आपका स्पोर्ट पूछा जाएगा टेनिस, और एक आपका पूछा जाएगा कि वो कौन से कंट्री के प्लेयर है, तो वो अमेरिकन के थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं। श्रम सिद्धि स्कीम लॉन्च बाय विच स्टेट टू प्रोवाइड जॉब टू माइग्रेंट वर्कर? एंड आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अभी एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च किया है। दीदी व्हीकल प्रेग्नेंट वुमेन के लिए लॉन्च किया हुआ एक व्हीकल है। और चरण पादुका और FIR आपके द्वारा मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया इनिशिएटिव है। फर्स्ट स्टेट बन गया था मध्य प्रदेश जो कि मिड डे मील को लागू किया। जीवन अमृत योजना और जीवन शक्ति योजना भी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। इंडिया हेल्प युगांडा टू सेट अप अ मिलिट्री वॉर गेम सेंटर। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा? इंडिया जो हेल्प करेगी युगांडा को मिलिट्री वॉर गेम सेंटर को सेटअप करने में, तो आपको बताना है युगांडा के प्रेसिडेंट कौन है। तो युवरी मुशवेनी इसका आंसर है। और आपको बता दिया जाए कि सबस्टेनियन पेनियर जो है वो आपके चिली के प्रेसिडेंट है। अब्दुल फतेह अल सीसी जो है इजिप्ट के नए प्रेसिडेंट बने हैं। और सिरिल रामाफोसा जो है वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है। हु रिसेंटली इनोग्रेटेड इंडिया फर्स्ट डिस्प्यूट सेंटर रेजोल्यूशन सेंटर? तो आपका AK सिकरी ने फर्स्ट इंडियन डिस्प्यूट सेंटर इनोग्रेट किया है। ठीक है, मूव करते हैं। टू विच बैंक RBI हैज़ इन्फ्यूज 15,000 करोड़ एज लाइन ऑफ क्रेडिट? जो आपकी जो लोन जो है वो 90 डेज के लिए दिया जाएगा। ठीक है, आंसर जो है आपका एग्जिम बैंक हो जाएगा। एग्जिम बैंक का बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है वो 1982 है, ये इंपॉर्टेंट है। और CEO जो है डेविड रसक्विन्ना। ब्लैंक्स हैज फॉर्म्ड नवरक्षक PPE किट with innovative breathable fabric material? एंड आंसर इज इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में नवरक्षक एक PPE किट को फॉर्म किया है जो कि ब्रीदेबल है। अब ठीक है, और अभी इंडियन नेवी जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु साथ साथ मिशन सागर भी इंडियन नेवी के द्वारा स्टार्ट किया गया इनिशिएटिव है, जो कि INS केसरी जो है वो मॉरिशस जाके इंडियन जो फंसे हैं अदर कंट्री में, मॉरिशस कंट्री में, उनको इंडिया वापस लाएगा। और इंडियन नेवी के जो चीफ है वो है आपका एडमिरल करमवीर सिंह। मूव करते हैं। व्हाट इज द ग्रांट दैट वाज अनाउंस फॉर इमरजेंसी ऑपरेशन बाय वर्ल्ड बैंक फॉर 100 डेवलपिंग कंट्रीज? एंड आंसर इज 160 बिलियन ग्रांट किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा 100 डेवलपमेंट कंट्री को, जो कि एक इमरजेंसी ऑपरेशन चलाया गया है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने अभी 400 मिलियन जो है वो इंडिया को दिया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है 1 बिलियन भी दिया है वर्ल्ड बैंक इंडिया को। ठीक है, और 500 मिलियन जो है वो पाकिस्तान को दिया है, जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने में हेल्प करेगी पाकिस्तान को। Who has been appointed as the Wipro new CEO and MD? is आंसर इज थेरी देल पोर्ते। थेरी देल पोर्ते जो है वो विप्रो के न्यू CEO एंड MD बन गए हैं। ठीक है, मूव करते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेट अप अ UP स्टार्टअप फंड टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन स्टेट। विच इंस्टीट्यूशन विल बी द फंड मैनेजर ऑफ दिस फंड? तो इस फंड के मैनेजर जो फंड मैनेजर है वो है SIDBI जो है वो आपका SIDBI आंसर है, और जो कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बूस्ट करेगा। तो
यूपी स्टार्टअप फंड, ये आपको याद रखना है, यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि प्रवासी राहत मित्र ऐप जो है, राहत मित्र ऐप जो है वो भी यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और फर्स्ट स्टेट बना था यूपी जो पूल टेस्टिंग स्टार्ट किया था। टीम 11 का बात किया जाए और कोविड कवच का बात किया जाए तो ये यूपी के गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया इनिशिएटिव है और ऐप है। और अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्र ऐप भी यूपी ने स्टार्ट किया था और ये जियो मैप बनाया है गूगल के साथ मिलके। Who among the following has appointed by the Indian Olympic Association as member of Olympic Channel Commission? तो आंसर आपका नरेंद्र बत्रा को बना दिया गया है ओलंपिक चैनल कमीशन के मेंबर। द खुडोल इनिशिएटिव इज फॉर्म ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? इज आंसर आपका हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर की गवर्नमेंट ने अभी खुडोल इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। खुडोल इनिशिएटिव एनजीओ की एक पहल है जिसे या आल भी कहा जाता है और ये LGBTQ समुदाय लोगों के लिए है जिनको वेतनभोगी और एड्स से प्रभावित है, उन्हें भोजन और स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करेगी। अभी मणिपुर के ब्लैक राइस को अभी GI टैग मिला है और फूड बैंक और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो मणिपुर के गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। खोंगजम डे जो है वो भी मणिपुर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, खोंगजम डे, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के चांसेस है। ये आपका क्वेश्चन है, मणिपुर के एक डॉक्टर थे थांगराम धावाली सिंह जिन्हें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये अवार्ड जापान के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव करते हैं। नेम द पर्सन हु हैज वॉन द न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन 2020 इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड एंड आंसर इज राजीव जोशी को इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और GM हिरानंदानी ये भी एक अवार्ड है जिसे किसे मिला है? अक्षय कुमार को मिला है, ठीक है, अक्षय कुमार को मिला है। सिद्धार्थ वर्धराजन का बात किया जाए तो इसे अभी प्रेस फ्रीडम अवार्ड जो है इसे सम्मानित किया गया है। और विनय भदवार जो है वो आपका अलेक्जेंडर ड्रैम्पिल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मूव करते हैं। द सेंटर हैज़ अनाउंस्ड हाउ मच कंपनसेशन फॉर द फैमिली ऑफ दोज हु डाइड ड्यूरिंग द डिवास्टेटिंग साइक्लोन अम्फान। अभी साइक्लोन अम्फान जो है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित किया है, तो इस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिलीफ पैकेज स्टार्ट किया है। 1000 करोड़ जो है वो वेस्ट बंगाल की 1000 करोड़ जो है वो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने रिलीफ पैकेज स्टार्ट किया है और 500 करोड़ जो है वो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। तो इसमें आपको जो पूछा गया है ये कि कितना कंपनसेशन दिया जाएगा जो इस साइक्लोन में जिनका निधन हो गया है, जिनका डेथ हो गया है। तो आंसर आपका 2 लाख हो जाएगा। 2 लाख जो है वो डाइड पर्सन के फैमिली को दिया जाएगा कंपनसेशन के रूप में। मूव करते हैं। नेम द कंपनी विच एक्वायर पॉपुलर GIF डाटाबेस जीफी। जीफी जो है वो एक्वायर मतलब किस कंपनी ने एक्वायर कर लिया है जीफी को? तो इसका आंसर हो जाएगा फेसबुक अभी रिसेंटली बहुत न्यूज़ में रहा है तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। फेसबुक जो है वो गोल प्रोग्राम स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ। फेसबुक ने अभी एक्वायर किया है रिलायंस जियो में 9.99%, दैट मीन्स अप्रॉक्स 1% जो है वो एक्वायर कर लिया है और इन्वेस्टमेंट आपका है 43574 करोड़ का। मैसेंजर रूम जो है वो वीडियो ग्रुप चैट के लिए स्टार्ट किया है फेसबुक ने। थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम इन बांग्लादेश ये भी फेसबुक के द्वारा स्टार्ट किया गया। प्रगति इनिशिएटिव भी फेसबुक ने स्टार्ट किया है। फेसबुक और बॉलीवुड ने मिलकर आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट पहल स्टार्ट किया है। डिजिटल उड़ान इनिशिएटिव जो है वो फेसबुक और रिलायंस जियो ने मिलकर स्टार्ट किया है। डिजिटल उड़ान इनिशिएटिव फेसबुक और रिलायंस ने स्टार्ट किया है। FB ने लॉन्च किया है शॉपिंग प्लेटफॉर्म फेसबुक शॉप। शॉपिंग प्लेटफॉर्म क्या है? फेसबुक शॉप, जो कि FB ने मतलब फेसबुक ने लॉन्च किया है। और अभी सबसे रिसेंट न्यूज़ है कैच अप न्यू कॉलिंग ऐप, ये भी फेसबुक ने लॉन्च किया है, ठीक है। मूव करते हैं। नेम द कंपनी विच हैज़ लॉन्च द मॉडिफाइड PM वया वंदना योजना पेंशन स्कीम रिसेंटली एंड योर आंसर इज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है मॉडिफाइड PM वया वंदना योजना पेंशन स्कीम। ये सीनियर सिटीजन के लिए है और इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो होता है 7.4%। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए।
मूव करते हैं। The Bank Board Bureau has selected whom as the CMD of Oriental Insurance Company and answer is S.N. राजेश्वरी को भी बना दिया गया है। बैंक बोर्ड ने अपॉइंट किया है CMD ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। Who is also of the next chairman of JP Morgan and answer is लियो पुरी। लियो पुरी ने कल्पना मोरपारिया को रिप्लेस किया है और अभी लियो पुरी बन गए हैं नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन जो है वो वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट बैंक है, ठीक है। मूव करते हैं। नेम द इंडियन स्टेट विच हैज लॉन्च री स्टार्ट प्रोग्राम टू सपोर्ट MSME सेक्टर इन द स्टेट और यू आंसर इज आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने री स्टार्ट प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। आंध्र प्रदेश का बात किया है तो जगन्ना विद्या देव स्कीम जो है, देवाना स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया आंध्र प्रदेश का। YSR निर्मन ये भी जो है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। साथ ही साथ कोविड-19 पोर्टल जो है ये गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश की ने स्टार्ट किया है। मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी भी आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है और आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंदन है। मूव करते हैं। Which of the following launched AI virtual assistant Pi to create product awareness and answer is NPCI लॉन्च किया है AI virtual assistant Pi जो कि NPCI के जितने भी प्रोडक्ट है उसके बारे में अवेयर करेगी कस्टमर्स को। NPCI का CEO जो है वो है दिलीप एसपे, ठीक है। Name the private sector bank which has partnered with Maruti Suzuki to offer retail finance scheme to its customer and answer is ICICI बैंक और ICICI बैंक के MD and CEO है संदीप बख्शी। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई ICICI बैंक का, जिसने अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने मारुति सुजुकी के साथ लॉन्च किया है एक फाइनेंशियल स्कीम बाई फर्स्ट पे लेटर। ये ऐसे के मतलब मारुति सुजुकी ने ऐसा फाइनेंशियल स्कीम लॉन्च किया है बाय फर्स्ट पे लेटर। विच श्रीलंकन बॉलर हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ द क्रिकेट एलेज पोसेशन ऑफ इलीगल ड्रग्स एंड आंसर इज सेहन मधुशंका। सेहन मधुशंका जो है वो श्रीलंकन बॉलर थे जिन्हें सारे क्रिकेट के फॉर्मेट से बैन कर दिया गया है। इसे ड्रग्स लेते हुए दोषी पाया गया है। मूव करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक टू की पोजीशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन साउथ एशिया एंड आंसर इज आभास झा। आभास झा को डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ साउथ एशिया के मतलब की पोजीशन ऑन क्लाइमेट चेंज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन साउथ एशिया के रूप में अपॉइंट किया गया है। कार्मेन हेड जो है वो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिक्स बने हैं और इसने पिनेलोपी गोल्डनबर्ग को रिप्लेस किया है। मूव करते हैं। Forbes has released the world's highest paid female athletics list 2020. Who has topped the list? तो इसमें बताना है कि फोर्ब्स ने अभी रिलीज किया हाल ही में कि एथलीट्स जो सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट्स है वो फीमेल में कौन बनी है, तो वो है नोआमी ओसाका, ये जापान से है। और 2019 का बात किया जो सरीना विलियम्स की पोजीशन थी, अब जो है वो नोआमी ओसाका जो है वो टॉप पेड फीमेल एथलेटिक्स बन गई है, ठीक है। मूव करते हैं। BRO recently dug a 440-meter long tunnel as a part of the चार धाम प्रोजेक्ट। Which of the following holy places not connected by this project? तो चार धाम प्रोजेक्ट जो है उत्तराखंड के द्वारा स्टार्ट किया गया, उत्तराखंड में इसे स्टार्ट किया गया है और ये किस हॉली प्लेस को कनेक्ट नहीं करेगा, आपको आंसर करना है। आंसर जो है आपका ऋषिकेश है। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ को ये कनेक्ट कर रही है और चार धाम प्रोजेक्ट उत्तराखंड में स्टार्ट किया जा रहा है और इसको इनोग्रेट जो है नितिन जयराम गडकरी कर रहे। नागपुर है आपका नितिन जयराम गडकरी का कंस्टिट्यूशन। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो आपका उत्तराखंड के CM है एंड गवर्नर जो बेबी रानी मौर्य है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का बात किया जाए तो इसने अभी होप नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया था जो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट, एक पोर्टल है जो कि लोग जो है वो यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। मूव करते हैं। नेम द व्हाट्सअप वॉइस बोट विच वॉज लॉन्च बाई NBFC नेम्ड टाटा कैपिटल एंड द आंसर इज टिया। टिया जो है वो आपका लॉन्च किया गया है NBFC, ठीक है। मूव करते हैं। Who is the first Indian peacekeeper to win the UN Military Gender Award? And सुमानी कवानी जो फर्स्ट इंडियन पीसकीपर है, इन्हें
यूएन मिलिट्री जनरल अवार्ड दिया गया है। राजीव जोशी का हम लोग बात कर लिया था, इन्वेंट्री अवार्ड इनको दिया गया है। सिद्धार्थ राजन को प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया है। विनय वधवार को जो है वो अलेक्जेंडर ड्रैम्पिल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मूव करते हैं, कर्नाटका मैंगो बोर्ड हैज टाई अप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमर्स जायंट टू हेल्प फार्मर्स सेल ऑल द देयर प्रोडक्ट ऑनलाइन, एंड द आंसर इज फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के साथ कर्नाटका मैंगो बोर्ड ने टाई अप किया है, जहाँ पर ये फार्मर्स को बताएगी, हेल्प करेगी अपनी उनके प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचने के लिए। कर्नाटका का बात किया जाए तो प्राणवायु अभी इसने लॉन्च किया गया, प्राणवायु स्टार्ट किया गया था, और प्राणवायु क्या है, लो कॉस्ट वेंटिलेटर है, ठीक है। और बीएस येदियुरप्पा जो है बीएस येदियुरप्पा सीएम है, और वजुभाई वाला जो है वो गवर्नर है कर्नाटका के। मूव करते हैं, कुरासा अब्दुल करीम विन क्रिस्टोफा मेरिस्कू प्राइज इज बिलोंग टू विच कंट्री। तो आपको बताना है कि ये कौन कंट्री से है, तो साउथ अफ्रीका इसका आंसर होगा। कुरेसा अब्दुल करीम नाम आपको याद रखना है। कौन सा अवार्ड जीती है, क्रिस्टोफ मेरियुक्स प्राइज जीती है, और कौन सा कंट्री से है, तो साउथ अफ्रीका कंट्री से। मूव करते हैं, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। तो आपका आंसर हो जाएगा ताई इन वैन। ताई इन वैन जो है वो आपका न्यू प्रेसिडेंट बनी है ताइवान की, ठीक है। ताइवान ताइपे इसका कैपिटल हो जाएगा, और डॉलर इसका करेंसी। मूव करते हैं, एडीबी हैज साइंड $177 million लोन टू अपग्रेड मेजर रोड एंड हाईवे इन विच स्टेट, एंड आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को अभी एडीबी नहीं देगा, एबीडी देगा $170 million, जो कि हेल्प करेगा रोड को और इम्प्रूव करने में। गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली रीनेम सेंट्रल इंस्टीट्यूशन प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET का नया नाम क्या हो जाएगा, CIPET का नया नाम हो जाएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर पहले प्लास्टिक था, अब जो है वो पेट्रोकेमिकल है, तो आपको ये याद रखना है, पेट्रोकेमिकल अब हो गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has recently been appointed as India High Commission to Singapore? एंड आंसर आपका हो जाएगा P कुमारन। दीपक मित्तल का बात किया जाए तो इंडिया से कतर के एम्बेसडर बने हैं, और पीयूष श्रीवास्तव का बात किया जाए तो इंडिया से बहरीन के एम्बेसडर बने हुए, और पी कुमारन को हमने डिस्कस कर लिया, इंडिया के हाई कमिश्नर है टू सिंगापुर। मूव करते हैं, गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अमेंडेड the general financial rule to ensure the government procure goods and services value less than 200 crore to from the domestic firm। तो 200 इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 200 करोड़। मूव करते हैं, who has been appointed as the president of new development bank, and आंसर इज मैक्रोस पार्डो त्राइजो। इसने अभी केबी कामत को रिप्लेस किया है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, ठीक है। और अनिल किशोर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बने हुए। वाइस एज पर द गवर्नमेंट डाटा, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ PPE किट इन द वर्ल्ड, विच कंट्री इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सेम, एंड आंसर इज चाइना जो है वो PPE किट के मामले में सबसे टॉप में रहा है, और इंडिया सेकेंड पोजीशन पे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द वर्ल्ड फर्स्ट टू लॉन्च कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग ऐप डेवलप्ड बाय गूगल एंड एप्पल, एंड आंसर इज स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने अभी गूगल और एप्पल के साथ मिलकर डेवलप किया है कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग ऐप को, ठीक है, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग ऐप है जो कि लॉन्च किया है स्विट्जरलैंड ने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली साइन MOU विद कंपनीज वर्थ 15,000 करोड़ टू जनरेट 47,000 जॉब्स। तो तमिलनाडु इसका आंसर होगा आपको, जो इसने साइन किया है कंपनीज के साथ 15,000 करोड़ का एग्रीमेंट है, और ये 47,000 जॉब्स क्रिएट करने का, जनरेट करने का। तमिलनाडु के CM एड्डापड्डी के पल्लीस्वामी है। तमिलनाडु के CM एड्डापड्डी के पल्लीस्वामी है, और गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर टू नाइजर, प्रेम के नायर। आंसर इज प्रेम के नायर, जो कि इंडियन एम्बेसडर टू नाइजर हो जाएगा। दीपक मित्तल का हम लोग बात कर दिए, ये कतर के हैं, ठीक है, और कतर के एम्बेसडर है, और पीयूष श्रीवास्तव जो है वो बहरीन के हैं, और ठीक है। मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च अ पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रिटर्नी हु लॉस्ट जॉब, एंड आंसर इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जहां पर जो भी रिटर्नीज है जिसने जॉब लॉस कर दिया है, जिनका पास अब जॉब नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। अब इस पे लोग रजिस्ट्रेशन करके
जॉब ले सकते हैं। ठीक है, जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम है, बंडारू दत्तात्रेय जो है वो गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के। अभी मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। निगाह प्रोग्राम भी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और हिमाचल माई गवर्नमेंट पोर्टल और सीएम ऐप, जो कि सीएम ऐप जो है वो पब्लिक जो है अपनी कंप्लेन जो है वो सीएम तक अपने पहुंचा सकती है। तो ये भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है, स्टार्ट किया गया है। रिसर्चर एट विच इंस्टीट्यूशन हैव डेवलप्ड अ लाइव वेट एलॉय टू रिप्लेस स्टील एंड एल्युमिनियम इन कार, एंड आंसर आपका होगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मंडी की बात किया जाए तो हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम जो है अभी इसने डेवलप किया था। आईआईटी दिल्ली का बात किया जाए तो प्राकृतिक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया था, और आईआईटी रुड़की ने प्राणवायु लो कॉस्ट वेंटिलेटर कर्नाटक के साथ मिलकर लॉन्च किया है। ठीक है, मूव करते हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फाइनेंशियल एडवाइजर एट एनएचएआई। एनएचएआई के द्वारा फाइनेंशियल एडवाइजर अभी किसे नया बना दिया गया है? आपका आंसर है नीलेश साथे। नीलेश साथे को बना दिया गया एनएचएआई का फाइनेंशियल एडवाइज़र। सुखबीर सिंह सांधे जो है वो चेयरमैन है एनएचएआई का। और लियोपुरी हमने कभी बात कर लिया है कि जेपी मॉर्गन के न्यू अपॉइंट किए गए हैं, और कल्पना मोरपारिया को इसने रिप्लेस किया है। ठीक है, में हमने कवर किया है मई के 4th वीक के टॉप एमसीक्यूज़ को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए और ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए विजिट किए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डेली करंट अफेयर्स को आप देखते रहिए। डेली 7 बजे आपको मिल जाता है करंट अफेयर्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।